अगर आप परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं और आपको परफ्यूम हाउसेस का नहीं पता तो आपको खरीदने में काफी दुश्वारी होगी, लेकिन अगर आपको परफ्यूम हाउसेस का पता है तो आप अपने लिए बेहतरीन परफ्यूम का इंतखाब कर सकते हैं। एंड देयर आर 7 टाइप्स ऑफ परफ्यूम हाउसेस। फर्स्ट, डिजाइनर हाउसेस। यहाँ से हर फ्रेगरेट की जर्नी शुरू होती है। डियो, शनेल, अरमानी, गुची, ईव सैंट लॉरेंट। डिजाइनर हाउसेस पहले फैशन अपैरल, शूज और बैग्स बनाया करते थे। परफ्यूम की कैटेगरी में वो बाद में एंटर हुए। डिजाइनर फ्रेग्रेंस की जीत ये है कि वो मास अपीलिंग होते हैं, वो सेफ होते हैं, वो स्टाइलिश होते हैं, वो ट्रेंडी होते हैं और हर जगह हर क्राउड में चल जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजाइनर फ्रेग्रेंस। फिर आते हैं प्राइवेट कलेक्शंस, मतलब एलीट डिजाइनर लाइंस। ये डिजाइनर परफ्यूम्स का ही कलेक्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सक्लूसिव, थोड़ा सा लग्जरी, थोड़ा सा महंगा, जैसे डियोर प्रिवे, अरमानी प्रिवे, टॉम फोर्ड प्राइवेट ब्रांड। और फिर बारी आती है नीश परफ्यूम्स की, हर फ्रेगरेट की असल मोहब्बत, जैसे कि क्रीड, क्लाइव क्रिश्चियन, परफ्यूम्स डी मार्ले, अमवाज, ऑल दीज ब्रांड्स। ये ब्रांड सिर्फ परफ्यूम्स बनाते हैं, यूजली डिजाइनर फ्रेग्रेंस से महंगे होते हैं। बेसिकली नीश हाउसेस आर्ट क्रिएट करते हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा मास्टरपीस नीश हाउसेस ही ड्रॉप कर रहे हैं। जो नीश परफ्यूम्स का दीवाना है उसको पता है कि ये काफी मास अपीलिंग नहीं होते हैं, क्राउड के लिए नहीं होते, ये बेसिकली फ्रैग हेड्स के लिए होते हैं। ये उनके लिए होते हैं जिनको एक्चुअल में परफ्यूम्स की समझ है या फिर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, मेरी तरह। और फिर आते हैं नीश से भी ऊपर, नीश से भी ज्यादा महंगे, अल्ट्रा नीश, जैसे कि फ्रेंचेस्का बियांकी, स्लम्बर हाउस, प्योर डिस्टेंस और बहुत सारे और बहुत महंगे। बट द क्वालिटी ऑफ अल्ट्रा नीश इज अमेजिंग, क्योंकि नेचुरल, हैंडमेड, प्योर आर्ट होता है ये, इसीलिए बहुत ज्यादा महंगा भी होता है और बहुत एक्सक्लूसिव भी। और फिर आते हैं इंडी हाउसेस। यहाँ से एक आम इंसान की रसाई मुमकिन होती है परफ्यूम्स को लेकर, क्योंकि ये एक ख्वाब होता है एक परफ्यूमर का, एक छोटी सी लैब का होम ग्रोन ब्रांड होता है। और ऐसे पाकिस्तानी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सेंट्स एंड स्टोरीज हो गया, सेंट्स एंड सीक्रेट्स हो गया, एंड देन इसके अंदर पाकिस्तानी डिजाइनर ब्रांड्स भी आते हैं। जे डॉट हो गया, सईद गनी हो गया, आइडियाज हो गया। किसी का बड़े स्केल पर बिजनेस है, किसी का छोटे स्केल पर बिजनेस है, लेकिन बात यह है कि सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर खुशबू को लेकर, परफ्यूम को लेकर रेवोल्यूशन लाने का। आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर आती है उनकी बारी जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में धूम मचा दी है, वायरल परफ्यूम्स। दुनिया में नक्शा चेंज कर दिया परफ्यूम्स को लेके। पेरिस एक जमाने में परफ्यूम कैपिटल हुआ करता था पूरी दुनिया के, लेकिन आज के दौर में दुबई और रियाद है बिकॉज ऑफ दीज मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स। ओ माय गॉड, टॉप नॉच लॉन्जेविटी, बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस, और उसके बाद 1 लाख रुपए वाला परफ्यूम आपको मिलता है 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में। सेम लेवल की क्वालिटी, डीएनए में डिफरेंस आता है, बट 19-20 का जब फर्क आता है तो लोग पैसे को देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा फर्क है। 10 गुना सस्ता लेकिन परफॉर्मेंस वैसी ही, फ्रेग्रेंस क्वालिटी वैसी। इनमें ओरिजिनल भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं, ड्यूप्स भी होते हैं। ओरिजिनल अजमल है, हाइब्रिड लताफा जैसा परफ्यूम, और प्रॉपर ड्यूप होते हैं मेसन अल हमरा जैसे या फिर फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। और फिर एंड में आते हैं हमारे अपने अतर हाउसेस। ये असली होते हैं अगर तो नेचुरल ऑयल से बनते हैं, अल्कोहल फ्री होते हैं, लॉन्जेविटी बहुत अच्छी होती है, खुशबू बहुत जबरदस्त होती है, बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ही बुरी क्वालिटी के सिंथेटिक अतर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन काफी खराब हुई है। सो ये है टोटल 7 हाउसेस ऑफ परफ्यूम्स। इसके बारे में आपको पता चल गया तो आप अपनी बेहतरीन सेंट खुद से ढूंढ सकते हैं।